गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि जीवन को शांति पूर्वक जिया जाए। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। कांच पर अगर हथौड़ा मार दिया जाए तो हथौड़ा तो एक जगह लगता है, पर उस कांच के टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाता है। पहाड़ में यदि छेद करना हो तो हीरे का ड्रिल लेकर के उसी से ही उसमें छेद किया जा सकता है। लोहे के ड्रिल से ड्रिल नहीं किया जा सकता। सुरंगें यदि बनानी हो तो डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है, उसी से वो बनता है। अब जीवन को अगर बनाना हो तो कैसे बनाया जाए? उसको बनाने के लिए भाव संवेदनाओं की आवश्यकता पड़ती है। आदमी के अंदर जब तक संचय करना, और किस चीज के लिए संचय करना, अपव्यय के लिए संचय करना, जब तक ये प्रवृत्ति लगी रहेगी, आदमी का आचरण उद्धत आचरण बना रहेगा और आदमी ठीक उसी तरह के कर्म करता रहेगा जैसे कांच के ऊपर हथौड़े का प्रहार किया गया हो। ऐसी दशा में निश्चित रूप से क्षति होगी और क्षति के साथ बेशुमार आदमी को कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर इस तरह की दशा आदमी की बनी रही तो उस मंजिल तक पहुंच पाना जिस पर जाकर के आदमी को आत्म संतोष पैदा हो जाए, वो कभी हो नहीं सकता। जितनी आज समस्याएं सामने खड़ी हैं, अगर उनको जुटाते, उनकी समस्याओं का हल करते हुए अगर रहा जाए तो ये मान करके चला जाए कि जितनी विपन्नताएं हैं उनसे छुटकारा कभी जीवन में नहीं मिल सकता। सच बात तो ये है कि समर्थता का जितना जखीरा है जो आदमी को हाथ में है, वो उसके लिए कमी ही पड़ रहा है। और जखीरा भी ज्यादातर बलवानों के हाथ में है, क्योंकि बलवान उन्हीं को माना जाता है जिनके पास दौलत का खजाना हो। और यही विचारधारा आज संकट बनकर के, घटाटोप बनकर के आदमी के ऊपर छाई हुई है। कितना मानसिक प्रदूषण,
आदमी के ऊपर घटा टोप के रूप में छाया हुआ है, जिसके कारण तरह तरह के विग्रह आदमी पैदा करता चला जा रहा है। आदमी ने कारखाने लगाए, और कारखाने इसलिए लगाए कि उसके जीवन में सुख समृद्धि का संवर्धन हो। एक तरफ उसने रोजगार भी दिए, परंतु दूसरी तरफ बेकारी भी बढ़ाई, क्योंकि जितना काम बहुत सारे आदमी मिलकर के करते थे, कुछ आदमियों तक वो सिमट करके रह गया। जिनका रोजगार छिना, उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आकर के खड़ी हो गई, और जिनको रोजगार मिला उनके पास में सुख सुविधाओं के साधन आकर के खड़े हो गए। जब वो व्यक्ति आपस में अपने मानसिक संतुलन के रूप में एक दूसरे को देखते हैं, तो जमीन और आसमान जितनी खाई वहां पर दिखाई देती है। ये असंतुलन बना, और ऐसा असंतुलन के कारण एक प्रदूषण जो आदमी के मन में बनना चाहिए था, वो बनकर खड़ा हो गया। बेरोजगारों की बेरोजगारी का अनुपात बढ़ता चला गया और बढ़ता चला जा रहा है। उसी के कारण आज आतंक, आक्रमण और अनाचार, इसमें व्यक्ति लिप्त हो रहा है। इस लिप्तता का कारण व्यक्ति की गरीबी नहीं है, परंतु उसकी बलिष्ठता है। व्यक्ति अनाचार में संलग्न हो गया, युद्धोन्माद उत्पन्न हो गए, खर्चीले माध्यमों के सहारे उन्हीं के द्वारा जो पनपड़ा है, आज उसी को आदमी अपनी प्रतिभा का धनी मान रहा है। वैज्ञानिकों ने भी तरह तरह की खोजें की हैं, परंतु मृत्यु किरणें जैसे आविष्कार भी उन्हीं के द्वारा बन पड़े हैं, और सर्वनाश की लीला रचने का श्रेय भी उन्हीं को ही मिल रहा है। आज आप देख रहे होंगे किस कदर आदमी के साथ उन्माद बढ़ रहा है, और उस उन्माद के बढ़ने का कारण केवल यहीं तक सीमित नहीं है। आदमी के जीवन के साथ जुड़ी हुई जो इंद्रियां हैं, उनकी कामुकता भी उनके साथ जुड़ी हुई है। व्यक्ति कामुकता के उन्माद का उफान, जिसको वो रोक नहीं पा रहा है, उसको पूर्ण करने के लिए आतंक, आक्रमण, अनाचार ये कर रहा है। आदमी को जो उसका व्यक्तिगत सम्मान था, सामाजिक जो आदर उसके पास था, आज वो व्यक्ति वहां तक सीमित नहीं रह गया। अर्थात वो अपनी इज्जत को महसूस नहीं कर रहा है।
जिसके कारण ये उन्माद बुराइयों के रूप में व्यक्ति के ऊपर चढ़ता हुआ चला जा रहा है। आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि व्यक्ति ने मृत्यु किरणें और तरह तरह के हथियार बना करके खड़े कर लिए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, परंतु ये नहीं जानता जिन हथियारों का प्रयोग जिस पर वो करेगा उससे कितना बड़ा विनाश खड़ा होगा। इस बात का अनुमान आज आदमी नहीं लगा रहा है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नशे का उन्माद आदमी के ऊपर ऐसा चढ़ा हुआ है कि पूरे घर को वो तबाह कर रहा है, परंतु करने वाले को ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रहा है। उसको ये बात समझ नहीं आ रही है। सोच करके देखो, उसके पीछे पूरा घर बर्बाद है। दूसरी तरफ चलते हैं, आदमी के भोग के रूप में, अपनी इच्छा को पूरी करने के रूप में तरह तरह के विकार उसके साथ लग चुके हैं, और उन विकारों के लग जाने के कारण आज आदमी बीमारी के रूप में शारीरिक क्षमताओं को खोता चला जा रहा है, और उन क्षमताओं को खोने के कारण उसकी स्थिति किस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है, इससे कोई भी अपरिचित नहीं है। सच्चाई को देखिए, व्यक्ति केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने साथ में धन वैभव जोड़ने के लिए, अपने लिए इंद्रिय भोगों के लिए जिस कदर उन्माद उसके ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, उसकी स्थिति संसार में किस तरह की होगी। प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले वैज्ञानिकों ने मृत्यु की किरणों को जैसे आविष्कार किया है, धरती के वातावरण में घुला हुआ कामुकता का अनाचार आज आसमान को छू रहा है। सोच करके देखो, नशेबाजी ने घर घर में किस कदर आज अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। ये कलाकार हैं, वो किस तरह की रचनाएं कर रहे हैं, सिर्फ कामुकता को बढ़ा रहे हैं। आप सोच करके देखो, इससे जो अवस्था पैदा होगी वो कैसी अवस्था पैदा होगी। यही नशा आज हर व्यक्ति की चेतना पर जाकर के छा गया है। ये आज के आदमी का स्तर बन करके खड़ा हो गया है। सच्चाई को देखिए, अगर इस सच्चाई को आप देखेंगे तो ये पता लगता है जो स्तर आज आदमी का है, सचमुच वो कितने बड़े बड़े खड्डे खोद करके रख रहा है। मैंने कहा, पत्थर को तोड़ करके अगर सुरंग बनानी हो तो व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु डायनामाइट लगा करके केवल एक चिंगारी पलीते के रूप में लगानी पड़ती है, और पलक झपकते के साथ ही इतना बड़ा पहाड़ टूट करके धराशायी हो जाता है। बरमे से छेद करने पर पत्थर भी बिल्कुल एकसार कटता हुआ चला जाता है, परंतु उसको वैसे हाथ से काटना हो तो कट नहीं सकता उस तरह का। आज यही स्थिति आदमी की भी बनकर के खड़ी हो गई है। शालीनता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर जो आज व्यक्ति जिसको दिखा रहा है, वो केवल
उसका उन्माद है। और ये संरचनाएं केवल अनास्था को ही जन्म देती चली जा रही हैं। सामने वाला आपकी बढ़ोतरी को देख करके आपसे संतुष्ट नहीं है, वो उसको देख करके आपसे ईर्ष्या करता है। हो सकता है आपके सामने, आपके मुंह के सामने आपकी बड़ाई करता हो, परंतु पीठ पीछे या उसके मन में, हृदय में आपके लिए घृणा ही घृणा बनती हुई चली जा रही है। इस सच्चाई को झांक करके देखिए। अब मैं पूछता हूं, पहाड़ों के नीचे जब गर्मी जुड़ती जाती है तो वो ज्वालामुखी बन करके फूटती है। आज कुछ इसी तरह का ज्वालामुखी बन करके अनास्थाएं जो व्यक्ति के हृदय में पल रही हैं, वो एक बहुत बड़े विस्फोट का रूप धारण करेंगी, ये सुनिश्चित है। नशेबाजी आदमी के एक खुमारी का परिचय दे रही है। चतुरता आदमी के जो पल्ले बंधी है, वो दूसरों को धोखा, बेईमानी सिखा रही है। अनास्थाओं के जन्म होने से जिन आदमियों को आज बुद्धिवादी कहते हैं, वो आदमी आज क्या कर रहे हैं? यही चालाकी और धोखे का काम कर रहे हैं। ये आकलन करने पर ये प्रतीत हो रहा है कि मूर्धन्यों, बलिष्ठों और शालीन जिनको कहते हैं, दुर्बलता का सेरा उनके सिर पर बनता हुआ चला जा रहा है। पिछड़ेपन को हटाने मिटाने का केवल कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है और आदमी इस संकट के अंदर फंसता हुआ चला जा रहा है। इस तथ्य को अगर 1000 बार समझा जाए और लाख बार दूसरों को समझाया जाए तो एक बात पता लगता है कि मन स्थिति और परिस्थिति की जननी बन करके खड़ी हुई है। हमारी मन स्थिति ही उन परिस्थितियों को जन्म देती हुई चली जा रही है, जिसके कारण हम इस संकटों में फंसते हुए चले जा रहे हैं। यदि परिस्थितियों की विपन्नता को सचमुच सुधारना है और जन समुदाय की मानसिक स्थिति में दूरदर्शी विवेकशीलता को जगाना है, उभारना है और गहराई तक समाविष्ट करना है, यहाँ तक की बात ध्यान में रखने योग्य है कि मन स्थिति जो मन का क्षेत्र है और बुद्धि का संस्थान का जो क्षेत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो जकड़ चुका है, वो जकड़ चुका है। मैं फिर से पूछता हूँ, अगर पेट हमारा जकड़ जाए, पाचन तंत्र हमारा जकड़ जाए, तो पाचन तंत्र के जकड़ जाने के कारण कितनी कठिनाइयों को हमको उठाना पड़ेगा। आज की स्थिति कुछ इसी तरह की बनकर के खड़ी हो गई है। ना तो मन स्वतंत्र है और ना हमारी बुद्धि ही स्वतंत्र है। दोनों के दोनों ईश्वरीय या आत्मिक अनुबंध के साथ बंधे हुए हैं। मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था, जितनी प्रेरणाएं हैं वो अंतःकरण से उठती हैं, जिसका सीधा संबंध हमारी अंतरात्मा से है। उन्हें भावनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं, उनके आधार पर दिशा दी जानी चाहिए। अगर वो दिशा हमको मिलती है, हम उनको देते हैं, उस पर अपने आप को चलाने का प्रयास करते हैं, अगर उस तरह का अपने आप को विनिर्मित करते हैं तो इन चीजों का, कौन सी चीजों का? भोग विलास, नशे की खुमारी। कौन से नशे की? संपदा के नशे की खुमारी। इसको अपने ऊपर से उतार करके हमको अपने आप को परिष्कृत करना होगा।
परिष्कृत करने के लिए व्यक्ति ऋषि कल्प देव वृत्तियों को, ऋषि कल्प और देव वृत्तियों को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। अपने आप को आदर्शवादी बनाना पड़ेगा। तो हमारा जो अंतःकरण है उसमें भाव संवेदनाओं को पैदा करना पड़ेगा। सच्चाई के साथ देखने पर जो पता लगता है वो एक ही बात का पता लगता है कि उद्धत जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, पूरा का पूरा सरंजाम भी अगर एक व्यक्ति के लिए जुटा दिया जाए तो भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। अगर इच्छा पूर्ण करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अपने बुद्धि और मन संस्थान को भाव संवेदनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं के आधार पर विचारधारा का निर्माण करना होगा। आदर्शवादी उत्कृष्ट अंतःकरण भाव संवेदनाएं बनकर के जब व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाएगा तो समझ लेना यही वो मूल सूत्र है जिसके परिष्कृत होने पर कोई व्यक्ति ऋषि कल्प देव मानव बन सकता है। ये मान्यताएं कहीं और से नहीं समाज में पैदा करनी होंगी, क्योंकि हर कर्म का करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। आज की विभीषिकाओं को अगर हम देख रहे हैं तो ये बात सुनिश्चित हो रही है कि व्यक्ति किस कदर आज इन बुराइयों के खटाटोप के पीछे छुप करके रह गया है। अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो बाहर निकलने के लिए उसे किसी समर्थ सत्ता का सहयोग चाहिए ही चाहिए। उसके बगैर ये सब हो नहीं सकता। आदर्शवादी उत्कृष्टता अंतःकरण में भाव संवेदना बनकर के अगर जागृत हो जाए और वो करना चाहता है तो जिस आधार पर हमारी दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर जो इतिहास भरा पड़ा है, जितने भी महापुरुष ऋषि हुए हैं, उनकी परंपराओं को हमें अपने जीवन के अंदर धारण करना होगा। आदर्शवादी सूत्र जब उत्कृष्ट बनकर के अपने अंतःकरण में क्रियाशील हो जाएंगे तो वो तत्व इतना समर्थ होता हुआ चला जाएगा कि अन्य असमर्थताएं जो हमारे अंदर बनी हुई हैं, जो प्रलोभनों के रूप में हमें दिखा रही हैं, अपने उस खड्डे को भरने के लिए, जो मानसिक खड्डा खुदा है, उसको भरने के लिए बुद्धि को बाधित कर रही हैं कि आप इस मानसिक खड्डे को, लोभ मोह का खड्डा, इसको भरिए, उसके लिए प्रेरित कर रही हैं और उद्धत कर रही हैं। समझ लेना उन्हीं के सारे आप इस काम को कर सकेंगे। अकेली जितनी भी भाव संवेदनाएं हैं वो उस काम को नहीं कर सकती। ये भविष्य का अगर निर्धारण करना है तो भविष्य का निर्धारण इसी आधार पर किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की है। अगर उस परिकल्पना में को साकार करना है तो जो अंदर भरा हुआ है विकार, या जो वातावरण जिस तरह का निर्मित हो गया है, इसमें जिस तरह के तत्व प्रकट होते हुए चले गए हैं, उन तत्वों को मानसिकता से बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। उनको बाहर निकालना पड़ेगा। समझ लेना, जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट और आदर्श का रूप अगर देना है तो उसके लिए जो सत प्रयास अभी हमारे पूरे ग्रुप के द्वारा
किए जा रहे हैं, सच को देखिए। ये उस परमात्मा की इस दुनिया को उस आधार पर लाने के लिए हमारा एक ये सत प्रयास है, सत प्रयास है। सच को देखो, जो दृश्य अदृश्य प्रकट अप्रकट रूप से इसके साथ जुड़ता चला जाएगा, उसकी मानसिकता पर वो प्रभाव छाता हुआ चला जाएगा और एक दिन वो प्रभाव आपके जीवन में क्रियाशील होकर के आपको एक आत्मिक संतुष्टि देता चला जाएगा। भाव संवेदनाएं, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता और उदारता इसकी तरफ बढ़ती हुई चली जाएंगी और आपका जीवन उदात्त जीवन बनकर के खड़ा हो जाएगा। इस सदाशयता की अभिवृद्धि इस स्तर पर होनी चाहिए कि अपने और अपने को समझ सकने वाले, अपने को मानने वाले, अपने प्रति आस्था रखने वाले, अपने आस्था के माध्यम से हमारा परिचय उन तक जाए और उनके अंदर भी वो गुण बढ़ते हुए चले जाएं और क्या हो, उनके अंदर वो परिपक्वता आती हुई चली जाए। संपदा संसार में इस अनुपात में ही विनिर्मित हुई है कि उसे मिल बांट करके खाने की रीति नीति अपना करके आदमी नागरिक स्तर के अपने जीवन को जिए। सच बात यह है कि संपदा व्यक्ति के साथ नहीं जाती है, संपदा व्यक्ति का साथ नहीं देती है, वो केवल भौतिक साधनों तक सीमित रह जाती है। उससे आत्मा को किसी भी तरह की संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर संतुष्टि मिलती है तो वो केवल एक ही आधार पर मिलती है, वो है भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, अर्थात मन में गंगा के समान निर्मल विचार हमारे अंदर पैदा हों तो तभी हम उस स्तर की अपने आप को बना सकते हैं। आवश्यकता को महसूस करिए और आवश्यकता को महसूस करके उस रीति नीति का निर्धारण किया जाए जिसको अभी मैंने कहा कि मिल बांट करके ही हम शांति पूर्वक खुशी के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। पुरुषार्थ के आधार पर जो कुछ भी आज अर्जित किया जा रहा है वो उसका केवल एक ही लक्ष्य रह गया है कि दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाना। बस केवल एक ही स्तर व्यक्ति का रह गया है। अगर हम सचमुच अपनी मानसिकता को इस आधार पर विनिर्मित करें कि हम दूसरों का भला करेंगे और भलाई हमारे अंदर आ जाए तो सचमुच जो आज व्यक्ति के हृदय में, अंतःकरण में जो विद्वेष की भावनाएं पैदा होती चली जा रही हैं वो गौण होती हुई चली जाएंगी। आदमी ने एक तरफ भौतिक संपदा को तो खड़ा कर लिया है, परंतु वहीं दूसरी तरफ आदमी का आदमी के साथ जो रिश्ता है वो विकृत होता हुआ चला जा रहा है। इस आधार पर जो अर्जन हो रहे हैं वो अपने आप को बढ़ाने और दूसरों को गिराने, अपने आप को बढ़ाने और दूसरों को गिराने, उनके लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। जबकि व्यक्ति का जो धार्मिक कर्तव्य बनता है वो किसी को गिराना नहीं बल्कि गिरोहुओं को उठाना बनता है। समुन्नतों को सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहित करना उन्हीं व्यक्तियों के बस में है जो अपनी मानसिकता को उस स्तर का बना करके रख सकें और उस स्तर का बना करके अपने जीवन को जी सकें।
केवल सुख की जिस तृप्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस तृप्ति तक हमारा काम नहीं चल सकता। आवश्यक संपदा जो भौतिक संसार से प्राप्त की है उसका क्षेत्र केवल भौतिकता तक ही निर्भर करता है। किसी की उन्नति अगर इसलिए नहीं हो रही है कि उसके पास नहीं है तो जहां बढ़ा हुआ है वहां से उसकी पूर्ति की जाए। आवश्यक संपदा की ललक आज बेकाबू बन चुकी है और उसी के कारण आज असंतुलन को पैदा करती हुई चली जा रही है। कितनी बेकाबू हो चुकी है कि अनर्थ ही अनर्थ पैदा करने में, अपनी संरचना में अनर्थ ही अनर्थ पैदा करने में अपनी पूरी ताकत को झोंकती हुई चली जा रही है, जिसके कारण अनेक रंग वाले अनाचारों की व्यापक और विस्तृत प्रचंड एक वेग पैदा हो गया है। समाज में इस तरह का एक उठता हुआ तूफान चला जा रहा है। हर आदमी बस एक ही स्तर पर रह गया है, मिटा करके रख दूंगा, बिगाड़ करके रख दूंगा, विनाश करके रख दूंगा। आदमी के मन में इस तरह की विचारधारा ऐसा जन्म ले चुकी है जो सब कुछ उजाड़ करके बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऐसे प्रचंड वेग को अगर जिसको आदमी में देखा जा रहा है, अगर इसको छूट मिलती चली गई या जिन पर वो अपने उस प्रभाव को छोड़ रहा है जिससे वो अपने आप को दबा रहा है, और इसमें भी मैं ये कहूंगा हर बलवान अपने से कमजोर को, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात कहूंगा, माँ बाप संतान के सामने कमजोर होते हैं और कमजोर होने के कारण बच्चे उनके सामने बलिष्ठ होते हैं। इसलिए वो अपने आतंक को अपने माता पिता पर, अपने परिवार पर, अपनी पत्नी पर, अपने पति पर, आज चारों तरफ देखिए किस तरह का आज आतंक फैला हुआ है। स्थिति ये है, ना तो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखी है, ना घर परिवार ही सुखी है और ना समाज ही सुखी है। ऐसी अवस्थाओं को अगर आप देखते हैं तो, और वो आपके अंदर जन्म लेती हैं। मैं देख रहा हूं कल से ही मुझे नए साल की शुभकामनाएं मिलती चली जा रही हैं, ढेरों मैं उनको हटाता जा रहा हूं। इतनी शुभकामनाएं फोन सब मुझे आते चले जा रहे हैं, परंतु सच बताइए केवल क्या इतनी औपचारिकताओं को पूरा कर देने भर से हमें नया साल मुबारक हो जाएगा? पिछला साल इंसानियत को मिटाने के लिए किस स्थिति पर, आज देखिए विश्व की स्थिति क्या है। परमाणु बम चलाने की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ कोरोना कितना विकृत रूप लेकर के आ रहा है, वहां हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। वैसे तो मैं ये कहूंगा हमारा साल यहाँ से शुरू होता ही नहीं है, हमने अंग्रेजियत को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैंने किसी को भी नव वर्ष की शुभकामनाएं नहीं दी हैं। मैं तो कहूंगा शुभकामनाएं तो तब हो जब व्यक्ति के अंदर शुभ इच्छाएं पैदा हों। अगर व्यक्ति के अंदर कुछ भला करने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी तो इन खोखली शुभकामनाओं से कौन सा फायदा होने वाला है। मेरा तो निवेदन है कि कम से कम कुछ ना हो तो जो ये ग्रुप काम कर रहा है, ये ग्रुप तो इस काम को करे कि उन भाव संवेदनाओं को जो व्यक्ति के अंदर है उनको जागृत करके रखे और हर किसी का जितना हमसे भला हो सके जो आत्मीय मूल्य पर है उसको हम कर सके। तो निश्चित रूप से जानना, भला करने वाला दूसरे का भला करता दिखता है परंतु उसका भला अपने आप होता है, क्योंकि जितने उन्माद, जितने
मैंने अभी आपको ये बताई, जो आदमी के अंदर बढ़ती हुई चली जा रही हैं, अगर इनको शांत करना है तो और कोई तरीका शांत करने का नहीं है। आदमी पूरी दुनिया में शांति नहीं ला सकता, अपने आपे में शांति ला सकता है। अगर अपने आपे में हम शांति को लेकर के आ गए तो हमारे प्रभाव से जो हमारे संपर्क क्षेत्र में होंगे उनमें भी हम अपने गुण को पैदा कर सकेंगे। व्यक्ति अगर किसी में पैदा कर सकता है तो अपने आचरण से ही उस चीज को पैदा कर सकता है। इसलिए उन प्रवृत्तियों को, जो उद्धत प्रवृत्तियां हैं, जो आज विनाश के रूप में खड़ी हुई हैं, उनको हमको हटाना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, आज इस तरह का कुछ संयोग बन करके खड़ा हो गया है, इस तरह का ना बाप बेटे के बीच में समन्वय है, ना पति पत्नी, ना माता पिता पुत्र, किसी के बीच में कोई समन्वय नहीं है। और समन्वय ना होने के कारण आज ये स्थिति पैदा हो करके खड़ी हो गई है, जहां आदमी तरह तरह की औपचारिकताओं को केवल पूरा कर रहा है, वहां कोई भी जो उसका कर्म है वो कोई भी किसी कसौटी पर खरा नहीं बन पड़ रहा है। आप देखिए, आदमी को कटौती करनी पड़ेगी, अपने जो अनाचार जो वो करता जा रहा है उसमें उसको धीरे धीरे करके कटौती करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर जुझारू इन विकृतियों से जूझने का मादा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अगर वो पैदा कर सके तो ये समझ लेना, ये जो अभाव आज तरह तरह के संचय पैदा करने के लिए हमको संतृप्त कर रहे हैं, उनसे निपटने की प्रतिभा अपने अंदर, ताकि अपने पैरों पर हम खड़ा हो सकें। हमारी जो अंतर शक्ति है वो अपने आप में अपने आप को खड़ा कर सके, उससे निपटने की प्रतिभा जो हमारे अंदर है उसको उभारा जा सके। और अब उससे जाएगा नहीं। प्रतिस्पर्धा की जो आज ये खड़ी हो गई, इसी को किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए और जो उद्धत प्रकृति है उससे निजात पाया जाए। आर्थिक अनुदान देने की मनाही नहीं है। मैं अभी कह रहा था, आर्थिक अनुदान देने की किसी को मनाही नहीं है, परंतु सत्य को ये देखिए, उस आर्थिक अनुदानों से होगा क्या उससे आदमी की मानसिकता को बदला जा सकता है? अगर आदमी की मानसिकता को बदला जा सकता होता इससे, क्या आज आदमी अनुदान नहीं दे रहे? मैं कहता हूं, रिजर्व बैंकों में या बैंकों में भी इतना लेन देन नहीं चलता होगा जितनी धार्मिक संस्थाओं में रोज लेन देन चलता है। उनके पास लेन देन का तो कहिए मत, देना ही देना होता है। भगवान के नाम पर देने वालों की कमी नहीं है और उनके पास इतना बड़ा